कहते हैं ना कि जैसा राजा वैसी प्रजा, ये बात पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बाहर जाते हैं। बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं, इनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। कि हम जो है वो कटोरा नहीं उठाएंगे, हम भिखारी नहीं बनेंगे। आपको क्या लगता है, ये कटोरा दोबारा उठाना पड़ेगा? भिखारी हमारी हुकूमतों को दोबारा बनना पड़ेगा? क्या ये भिखारी रहेंगे, या कि आपको लगता है कि हम टफ रिफॉर्म्स करके एक नया रास्ता जो है वो निकाल सकते हैं मुल्क के लिए? क्योंकि भीख मांगने को पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपना बिजनेस बना लिया है, और उनकी तरह ही आवाम का एक बड़ा तबका भी इस बिजनेस फॉर्मूले पर चल निकला। पाकिस्तान के अंदर 3.5 करोड़ की जो आवाम है वो इस वक्त भीख मांग रही है। और मुबारक हो पाकिस्तान। क्या मजा आ रहा है मुझे तो, यकीन करो। मेरा तो मईशत का प्रोग्राम है, मैं इस मुल्क का तमाशा बनते हुए कितना एंजॉय कर रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। खून पी रहे हैं आवाम का, बस ठीक है। हाँ, जहाँ पाकिस्तानी पांव रखता है वहीं पे जो है एक मनुष्यत सी छा जाती है। न सिर्फ पाकिस्तान में भिखारियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, लोग वीजा लगवा के वहाँ पर भी भीख मांगने जाते हैं, और अखबारों में नेशनल इंटरनेशनल ये छपता है कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया में भीख। বন্ধুরা, যেমনটা আপনারা সকলে জানেন যে রাজা যেমন হয় সেই দেশের প্রজাগুলো তেমন হয়, আর এই কথাটা একদম ফিট বসে পাকিস্তানের সাথে। আপনারা জানেন ইন্টারন্যাশনাল ভিখারি নামে পরিচিত হয়ে গেছে পাকিস্তান। গোটা বিশ্বে যতগুলো পাকিস্তানি অবৈধ কাজ থেকে শুরু করে যত ইনলিগাল বা যে কোনো খারাপ কাজের সাথে যুক্ত পাওয়া যায়, তাদের বেশিরভাগইটা থাকে পাকিস্তানি, তারপরে থাকে পূর্ব পাকিস্তানি। পাকিস্তানিদের এই ভিক্ষাবৃত্তিটা সেই দেশের রাজা মানে সেই দেশের প্রধান থেকে শুরু করে সেখানকার জনসাধারণ একটা প্রফেশন হয়ে গেছে। এটার উপর বেস করে তাদের পেটে ভাত জোগাড় করে। যেমনটা আজকের দিনে বিদেশে হোক বা ঘরের ভেতর বা অন্য কোনো জায়গায় যতগুলো বেশিরভাগ ভিখারি দেখ, তার অধিকাংশই থাকে কিন্তু পাকিস্তানি, তারপরেই থাকে কিন্তু লিস্টে পূর্ব পাকিস্তানিরা। আপনারা এটা জেনে অবাক হবেন সৌদি আরব, ইউএই বা অন্য কোনো মুসলিম দেশে আজ এদের সংখ্যাটাই বেশি। এমনকি এরা ভালো কাজ করার আগে ভারতের নাম নিয়ে চলে, কিন্তু যখন এদের খারাপ কাজটা সকলের সামনে ধরা পড়ে তখন জানা যায় হয় এরা পাকিস্তানি নয়তো বা বাংলাদেশি। এমনকি সে দেশের প্রেম গোটা বিশ্ব থেকে শুরু করে আইএমএফ থেকে শুরু করে এমনকি আরব কান্ট্রিগুলো থেকে শুরু করে এত পরিমাণ ভিক্ষার এত পরিমাণ লোন নিয়েছে যে সেই দেশের সাধারণ মানুষগুলোকে আজ বাধ্য করে দিয়েছে যে বিদেশে হোক বা দেশের ভেতরে গিয়ে তোমরা ভিক্ষাবৃত্তি করো। এমনকি খবর এটাও আছে পাকিস্তান একজন ফেমাস অ্যাক্টর যে ভিক্ষাবৃত্তি করে তার ব্যবসা, তার বাড়ি গাড়ি, ব্যাংক ব্যালেন্স, কোটি টাকা সমস্ত কিছু ভিক্ষাবৃত্তি করেছে। এমনকি সে কিভাবে ভিক্ষাবৃত্তি করে তার জীবনকে স্ট্রাগল করে একটা জায়গায় নিয়ে গেছে বা লেভেলে নিয়ে গেছে সেই সম্পর্কে উনি বলেছে। তো বন্ধুরা, ওই জন্য শুরুতেই বললাম দেশের রাজা যেমন হবে সেই দেশের প্রজাও তেমন হবে। ঠিক যেমনটা আজকের দিনে পাকিস্তানের ঘরের ভিতরে হয়ে গেছে, সেটাকে দেখে আজ ফলো করছে পূর্ব পাকিস্তানিরা। বন্ধুরা, পুরো ভিডিওটা দেখে নিন, আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। এর সাথে সাথে নতুন চ্যানেলের লিংক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি, সেই চ্যানেলটিকেও সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। ये भी है कि जी पाकिस्तान के अंदर 3.5 करोड़ की जो आवाम है वो इस वक्त भीख मांग रही है, और रमजान का महीना शुरू हो गया तो रमजान में भिखारियों की तादाद में इजाफा क्यों हो रहा है? सर, पाकिस्तान में इस वक्त आम आदमी के क्या हालात है? रमजान भी आ गया, रोजे भी आ गए, बहुत बुरे हालात है जी। अच्छा जी, मतलब जगह जगह पर जो है ना लाइनें लगती हैं खाना लेने के लिए। ठीक है, औरतें घरों से बच्चों के साथ वहाँ खाना लेने के लिए निकली हैं, ठीक है ना। तो ये तो देखिए, खाना प्रोवाइड करना या सर रोजगार मुहैया करना ये हुकूमत की पॉलिसीज का काम होता है। इस मुल्क के अंदर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, इमरान खान की दौरे हुकूमत और नवाज शरीफ लोगों की जितनी भी पार्टियां यहाँ पर 2-3 हैं, अवाम हर गुजरते दिन के साथ गरीब हो रही है। न सिर्फ पाकिस्तान में भिखारियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, बल्कि अगर हम सऊदी अरब की बात करें, दुबई की बात करें, तो ये लोग वीजा लगवा के वहां पर भी भीख मांगने जाते हैं। मुल्क के ऊपर बात आती है, मुल्क की इज्जत के ऊपर बात आती है, और अखबारों में नेशनल इंटरनेशनल ये छपता है कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया में भीख मांगते हैं। इसमें सबसे पहले बात यह है कि जो जिस इशू को आपने रियलाइज़ किया यहाँ पे, जो भी तबका है, चाहे वो गरीब है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है या अमीर तबका है, पाकिस्तान में पिछले 3-4 सालों से खसूसी तौर पे लास्ट ईयर से जो सिचुएशन चल रही है महंगाई की, इन्फ्लेशन की, उसकी वजह यह है कि इनकम वही है और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब प्राइम मिनिस्टर इनका जाके दुनिया के आगे कटोरा हाथ फैला के भीख मांगता है,
कभी तुर्की से भीख मांगता है, कभी यूएई से मांगता है, कभी सऊदी अरबिया से मांगता है, कभी कतर, कभी मिस्र, कभी लंदन, कभी अमेरिका, कभी जापान, कभी ऑस्ट्रेलिया। जब वो वहां पर जो है बोरा हाथ में या कटोरा सर पे रख के वहां पे जाके भीख मांगते हैं, तो फिर ये नाजुक करी लाइबा जैसी लड़कियां तो भाई इनका तो जाहिर बात है वो सर उठा के बताएंगी कि हाँ यार हम तो भीख मांगते हैं। सऊदीया में आप चले जाएं कि सऊदीया में जहां भी आपको भिखारी दिखे वो अपने आप को ढांप के बैठा होगा, लेकिन अंदर से जो है वो कट्टर पाकिस्तानी निकलेगा। सिर्फ सऊदीया की बात नहीं है, दुबई में भी, लंदन की सड़कों पे मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी कि लंदन की सड़कों पे जाके पाकिस्तानी बैठते हैं और वहां पे जो है इनके ड्रेस पहन लेते हैं कि यार हम तो लंदन के रहने वाले हैं, कपड़े वपड़े अंदाज उनका कर लेते हैं और बैठ जाते हैं। जब आप उनका मुंह देखते हो ना तो मुंह से पता चलता है कि ये कच्चा अखरोट बैठा हुआ है, यहाँ पे ये काला टट्टा बैठा हुआ है पाकिस्तानी, यहाँ पे भीख मांग रहा है लंदन के अंदर। गंदा क्या हुआ, इसीलिए लंदन की सरकार ने जो है वो अनाउंसमेंट किया था 3 महीने पहले कि 25,000 पाउंड से जो कम कमाएगा वो अपनी फैमिली को नहीं लेके आ पाएगा, क्योंकि वहां पे पाकिस्तानी ही ज्यादा है लंदन के अंदर, और वो उन्हीं के लिए ही था ये अनाउंसमेंट। बाकी देशों को क्या जरूरत है वो अपनी फैमिलियों को लेके आएंगे और वो भी भीख मांगकर। तो बताइए ये इनकी हक ये भी है कि जी पाकिस्तान के अंदर 3.5 करोड़ की जो आवाम है वो इस वक्त भीख मांग रही है, और रमजान का महीना शुरू हो गया तो रमजान में भिखारियों की तादाद में इजाफा क्यों हो रहा है? सर पाकिस्तान में इस वक्त आम आदमी के क्या हालात है? रमजान भी आ गया, रोजे भी आ गए, बहुत बुरे हालात है जी। अच्छा जी, मतलब जगह जगह पर जो है ना लाइनें लगती हैं खाना लेने के लिए। ठीक है, औरतें घरों से बच्चों के साथ वहाँ खाना लेने के लिए निकली हैं, ठीक है ना। तो ये तो देखिए खाना प्रोवाइड करना या सर रोजगार मुहैया करना ये हुकूमत की पॉलिसीज का काम होता है। इस मुल्क के अंदर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, इमरान खान की दौरे हुकूमत और नवाज शरीफ लोगों की जितनी भी पार्टियां यहाँ पर 2-3 ही हैं, अवाम हर गुजरते दिन के साथ गरीब हो रही है। न सिर्फ पाकिस्तान में भिखारियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, बल्कि अगर हम सऊदी अरब की बात करें, दुबई की बात करें, तो ये लोग वीजा लगवा के वहां पर भी भीख मांगने जाते हैं। मुल्क के ऊपर बात आती है, मुल्क की इज्जत के ऊपर बात आती है, और अखबारों में नेशनल इंटरनेशनल ये छपता है कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया में भीख मांगते हैं। इसमें सबसे पहले बात यह है कि जो जिस इशू को आपने रियलाइज़ किया यहाँ पे, जो भी तबका है, चाहे वो गरीब है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है या अमीर तबका है, पाकिस्तान में पिछले 3-4 सालों से, खसूसी तौर पे लास्ट ईयर से जो सिचुएशन चल रही है महंगाई की, इन्फ्लेशन की, उसकी वजह यह है कि इनकम वही है और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब प्राइम मिनिस्टर इनका जाके दुनिया के आगे कटोरा हाथ फैला के भीख मांगता है, कभी तुर्की से भीख मांगता है, कभी यूएई से मांगता है, कभी सऊदी अरबिया से मांगता है, कभी कतर, कभी मिस्र, कभी लंदन, कभी अमेरिका, कभी जापान, कभी ऑस्ट्रेलिया। जब वो वहां पर जो है बोरा हाथ में या कटोरा सर पे रख के वहां पे जाके भीख मांगते हैं, तो फिर ये नाजुक करी लाइबा जैसी लड़कियां तो